टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। सुलभ शौचालय में बदमाशों ने युवक पर किया हमला, लूट की नीयत से वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में पेट्रोल पंप के बाहर लगी भीषण आग, 4 ऑटो और कार जलकर हुई राख। सलूंबर में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लेने की मची होड़, सप्लाई बंद होने की अफवाह से लगी लंबी कतारें। और उदयपुर आईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों पर दर्ज हुई एफआईआर, पीसीसी चीफ डोटासरा ने जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। उदयपुर शहर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूरजपोल थाना क्षेत्र में सुलभ शौचालय के अंदर एक युवक पर लूट की नीयत से हमला किया गया। 3 बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर धमकाया। पीड़ित युवक किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सुलभ शौचालय के अंदर एक युवक पर लूट की नीयत से हमला कर दिया गया। घटना पारस चौराहा के पास मुख्य रोड पर बने सुलभ शौचालय की है। पीड़ित मोहम्मद फरमान टॉयलेट के लिए अंदर गया था, तभी एक बदमाश ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। युवक के विरोध करने पर हमलावर ने अपने 2 अन्य साथियों को बुला लिया और तीनों ने मिलकर फरमान के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसका मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश की। इतना ही नहीं, चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। मारपीट में फरमान के आंख और गर्दन पर चोटें आई है। पीड़ित के अनुसार बदमाशों ने उसका कॉलर पकड़कर गिराने की कोशिश की और लगातार हमले करता रहा। किसी तरह वह उनके चंगुल से बचकर भाग निकला और सीधे अपनी दुकान पहुंचा। इसके बाद उसने सूरजपोल थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि करीब 1.5 माह पहले भी इसी इलाके में 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के सामने एक टूरिस्ट के साथ लूट की कोशिश की वारदात हुई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल करीबन 5:30 बजे करीब सुलभ शौचालय में मैं टॉयलेट करने गया था। जाने के बाद मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि पीछे से एक लड़का आता है। उस लड़के ने मुझे खींचने के बाद उसने मेरे साथ हाथापाई की। हाथापाई करने के बाद मैंने बीच बचाव के लिए उसको धक्का मारा था। धक्का मारने के बाद उस बंदे ने 2-4 बंदे को और बुलाया। बुलाने के बाद 3-4 जने मेरे ऊपर आकर के हमला कर दिया उन्होंने। और एक बंदे ने बोला चाकू निकालो, चाकू निकालो। इतने में मैं उनको साइड करने के बाद मैं वहाँ से फरार हो गया, भाग गया वहाँ से, मैं मेरी दुकान की तरफ। उन लोगों की मंशा तो शक्ल से तो वो ऐसे ही लग रहे थे मुझे। अब क्या है कि अब बीच बचाव के लिए तो मुझे भागना पड़ा। अब पता नहीं कोई वारदात कर देते वहाँ पे, ये बड़ी वारदात हो जाती, इसलिए मुझे भगा वहाँ से। थाने में मामला दर्ज करवाया, रिपोर्ट दी है मैंने थाने में। अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दी है। उदयपुर में मंगलवार को सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 4 ऑटो और एक कार इनकी चपेट में आ गए। हालांकि दमकल की टीम ने समय रहते मौके पर पहुंचकर हालात संभाल लिए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। उदयपुर के पटेल सर्कल पर मंगलवार अलसुबह करीब 3 बजे अचानक भीषण आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। घटना भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के ठीक बाहर की है, जहां खड़े वाहनों में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग से विकराल रूप धारण कर लिया और वहां खड़े 4 ऑटो रिक्शा और एक कार पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि पास ही स्थित पेट्रोल पंप तक खतरा पैदा हो गया था। यदि आग पंप तक पहुंच जाती तो शहर के बीचों बीच बड़ा धमाका हो सकता था। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सूरजपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। नगर निगम के सीएफओ बाबूलाल चौधरी ने बताया कि समय पर कार्रवाई से आग फैलने को रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे ऑटो चालकों के आपसी विवाद और अवैध पार्किंग से जोड़कर देखा जा रहा है।
पुलिस पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और उन ऑटो चालकों से भी पूछताछ कर रही है जिनके वाहन जलकर खाक हुए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। तलुम्बर में पेट्रोल डीजल को लेकर फैली अफवाह ने सोमवार रात अफरा तफरी का माहौल बना दिया। पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी और लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग गाड़ियों के साथ साथ केन और बोतलों में भी ईंधन भरवाते नजर आए। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। तलुम्बर जिला मुख्यालय पर पेट्रोल डीजल को लेकर फैली अफवाह ने देर रात अफरा तफरी जैसे हालात पैदा कर दिए। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप बंद होने, सप्लाई रुकने और कीमतें बढ़ने की चर्चा के बाद अचानक बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए। देखते ही देखते हालात ऐसे बन गए कि पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई और देर रात तक लोगों की भीड़ बनी रही। सलुम्बर कस्बे के साथ साथ जल्लारा, चावंड और जयसमंद क्षेत्रों में भी यही स्थिति देखने को मिली। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के साथ साथ केन, बोतल और कैंपर में भी पेट्रोल डीजल भरवाते नजर आए। अचानक बड़ी मांग के कारण कई पंपों पर अव्यवस्था और अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। इस पूरे मामले में जिला रसद अधिकारी सुरेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। वहीं उदयपुर शहर में फिलहाल हालात सामान्य बने हुए हैं। यहाँ पेट्रोल पंपों पर न तो भीड़ है और न ही किसी तरह की अफरा तफरी देखने को मिल रही है। लोग सामान्य रूप से ईंधन भरवा रहे हैं। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि अफवाहों से बचे और बिना जरूरत पेट्रोल डीजल का स्टॉक न करें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। उदयपुर में पुलिस महकमे के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोपों के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आईजी गौरव श्रीवास्तव समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामला करोड़ों की जमीन और कथित दबाव बनाकर रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, जहां कांग्रेस ने जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर में पुलिस प्रशासन उस वक्त विवाद में आ गया जब गौरव श्रीवास्तव सहित कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। यह एफआईआर सुकेर थाना में कोर्ट के दखल के बाद दर्ज हुई है, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। पीड़ित गोपाल लाल भील के अनुसार आरोपी हेमंत शर्मा और उसके साथियों ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों की जमीन हड़पने की कोशिश की। विरोध करने पर पुलिस के आला अधिकारियों की मिलीभगत से उसे झूठे मामलों में फंसाने का डर दिखाया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आईजी श्री गौरव श्रीवास्तव, आरपीएस राजेश यादव और पुलिसकर्मियों ने मिलकर पीड़ित को बंधक बनाया और जमीन की रजिस्ट्री जबरन कम कीमत पर कराने का दबाव डाला। साथ ही जान से मारने की धमकी और जातिगत अपमान के भी आरोप लगाए गए। मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब मामला खुद उदयपुर रेंज के आईजी से जुड़ा है तो उसी रेंज की पुलिस द्वारा जांच कैसे निष्पक्ष हो सकती है। उन्होंने भजनलाल शर्मा से मांग की है कि मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए। फिलहाल यह मामला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सामने आए इस प्रकरण ने पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजसमंद जिले की पिपली नगर गांव में 70 साल बाद पानी की टंकी बनने के बावजूद आज तक जल आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। लाखों की लागत से बनी टंकी और पाइपलाइन तैयार है, लेकिन सप्लाई बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में 300 से ज्यादा कनेक्शन होने के बावजूद लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर है। राजसमंद में पीपली नगर गांव में जल संकट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। यहां 70 साल बाद पानी की टंकी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन आज तक जल आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। ये टंकी वर्ष 2022 में बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें पाइपलाइन और कनेक्शन का काम भी पूरा कर लिया गया था। गांव में करीब 300 से अधिक पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक एक बूंद पानी भी सप्लाई नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी बनने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। समस्या का एक बड़ा कारण बिजली आपूर्ति का अभाव भी बताया जा रहा है, जिसके चलते टंकी से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है। गाँव के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है।
जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और पानी की नियमित सप्लाई शुरू की जाए। अब सवाल ये है कि जब सभी संसाधन तैयार है तो आखिर पानी गांव तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द राहत प्रदान करे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोहरी सफलता हासिल की है। एक और मुठभेड़ के बाद 362 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर तस्करों की करोड़ों की अवैध संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से तस्करी नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए दोहरी सफलता हासिल की है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन के तहत धरियावत थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने 762 किलो 150 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1,14,80,000 रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ते हुए पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और फरार हो गए। पीछा करने पर तस्करों ने पुलिस पर करीब 15 से 16 राउंड फायर किए। हालांकि पुलिस की घेराबंदी के चलते तस्कर आरामपुरा के जंगलों में वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें 38 कट्टों से भरा डोडा चूरा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। फिलहाल धरियावत थाना पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। इसी के साथ पुलिस ने तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भी कड़ा कदम उठाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्कर भाइयों शाहरुख खान और दिलावर खान की करीब 1,12,00,000 रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। जांच में सामने आया है कि तस्करों ने मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध कमाई कर आलीशान मकान बनाया और लग्जरी वाहन खरीदा था। सफेमा से मंजूरी मिलने के बाद इन संपत्तियों पर जब्ती की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि अब न सिर्फ तस्करी रोकी जाएगी, बल्कि अवैध कमाई से खड़ी संपत्ति पर भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। सुलभ शौचालय में बदमाशों ने युवक पर किया हमला, लूट की नीयत से वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में पेट्रोल पंप के बाहर लगी भीषण आग, 4 ऑटो और कार जलकर हुई राख। सलुम्बर में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लेने की मची होड़, सप्लाई बंद होने की अफवाह से लगी लंबी कतारें। और उदयपुर आईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों पर दर्ज हुई एफआईआर, पीसीसी चीफ डोटासरा ने जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।